चलो भाई, एक ऑब्जेक्ट है, उसको हमने 30 मीटर पर सेकेंड से ऊपर फेंका है। एट द सेम इंस्टेंट अनदर बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द हाइट ऑफ, अरे बोल तो लो यार, कितने मीटर से? 20 मीटर। ये कब टकराएंगे तुमको नहीं पता चल रहा है? कितनी देर बाद? 2.2/3, 2/3 कि 2.5? 2.5 या अल्लाह मालिक। अरे भैया, अरे भैया, लास्ट वाली क्लास में रिलेटिव मोशन अंडर ग्रेविटी ही पढ़ रहे थे हम लोग। सही में लग तो नहीं रहा आप लोग का लक्षण देख के। कहो, हाँ, इक्वेशन आ गया। ओहो हो, ओहो हो, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। क्या इसके ऊपर बैठ जाए भाई साहब? रिलेटिव मोशन का सवाल है तो इक्वेशन कैसे आ रहा है भाई साहब? इस पे ग्रेविटी कितना लग रहा है? हाँ चलो छोड़ दो पेन वेन, छोड़ दो, छोड़ दो पेन वेन। अपनी काबिलियत का नजारा पेश कर लिया आप लोगों ने, अब मेरी बारी है। एस्लरेशन कितना लग रहा है? जी। इस पर भी कितना लग रहा है? जी। अरे लग रहा है। रिलेटिव वाला एस्लरेशन कितना हो गया? कितना हो गया? अच्छा, ऊपर हम बैठ जाएं तो ये हमको कितनी रफ्तार से आता हुआ नजर आएगा? 30 मीटर पर। ये चेंज होगा कि कांस्टेंट रहेगा? चेंज होगा कि कांस्टेंट रहेगा? और इस कांस्टेंट रफ्तार से इसको कितना चलना है? क्या वास्तविकता में 20 चल रहा है? वास्तविकता में 20? अरे बात समझे ना, देखिएगा वास्तविकता में हो क्या रहा है। ये ऊपर जा रहा है और ये नीचे। मान लीजिए ये x ऊपर गया तो ये कितना नीचे आया? 1। समझ रहे हैं बात? अगर ये बॉल x ऊपर गई है तो ये 20 - x नीचे आई है, आई है। रिलेटिव डिस्टेंस 20 ही तो है। अरे है कि नहीं है भाई? भाई पहले सवाल में ऐसे दिल तोड़ दिए तुम लोग यार। हाँ, एक दिन का ब्रेक हो गया है सर। फिजिक्स में ऐसा होता है? अबे तब अच्छा कितना, अच्छा मान लो फिजिक्स में 10% होता है, 100% होता है। केमिस्ट्री में 30-40% तो होता ही होगा, नहीं होता है? हाँ बताते हैं सुधांशु सर, मुझे सब बताते हैं एक एक चीज। कितने महारथी हो तुम लोग। कहते हैं सुधांशु सर, कहते हैं मैं जाता हूं तो पहले 20 मिनट ये बताने में लगता है कि मैं पिछली क्लास में पढ़ाया क्या था। पकड़ लिए ना? हाँ। हम जानबूझ के रोज जनरली हम रिवीजन करा रहे थे, जानबूझ के आज नहीं कराए, सवाल लेके आए थे कि देखे कितना औकात है तुम लोगों का। है तुम लोग तो पहले दिन फट जा रहे हो जी। अभी थोड़ी देर बाद जागेंगे नहीं सर? अरे भाई पीछे, भाई बहुत ध्यान से सुनो, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। एक बार समझ आ गया तो बहुत सारे सवालों को तुम एक एक लाइन में बना ले जाओगे। इक्वेशन बना दे रहे हो। ये बताओ, सुनो 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 सुनो, छोड़ो ये सब यार, तुम लोग इधर आओ, पहले कुछ काम की बात करो। आओ, एक क्लास और पढ़ा लेंगे रिलेटिव, कोई बात नहीं, लेकिन सीखना इंपॉर्टेंट है। अरे है ना जी? हाँ, मान लो हम कहे हैं ये कार है 10 मीटर पर सेकंड, ये दूसरी कार है 5 मीटर पर सेकंड रफ्तार है। इसका एक्सलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका भी एक्सलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। रिलेटिव एक्सलरेशन कितना होगा? कितना होगा? कितना होगा? कितना होगा? कितना होगा? ए भैया ये गैप है, हम कह रहे हैं 100 मीटर का। कितने मीटर का? कितने मीटर का? ये रहा ए और ये रहा बी। अगर हम बी में बैठ के ए को देखें, किस में बैठ के? बी में बैठ के। किसको देखोगे? किसको देखोगे? हाँ भाई, कोई पेन नहीं चलाएगा,
कोई पेन नहीं चलाएगा। अभी हम पेन चलाने का पूरा मौका देंगे, लेकिन अभी पेन मत चलाइए प्लीज। अभी बस आप खाली बहुत ध्यान से, बहुत इत्मीनान से, बहुत पेशेंस से सुनिए, वरना आप रच देंगे सब जाके। एक ही सवाल आएगा काइनेमेटिक्स का पेपर में, ये जान लीजिए। इस वाले मॉडल पे, चाहे वो रिलेटिव का हो जाए, चाहे मोशन अंडर ग्रेविटी का हो जाए, एक ही सवाल आएगा। और एक सवाल आपका 100% फिक्स कन्वर्जन से आएगा। और एक सवाल के लिए हमारी मेहनत होनी चाहिए। एक सवाल 4 नंबर दे के जाएगा। तो ये यही नहीं खत्म होता है, इसका एप्लीकेशन आगे भी आएगा। समझ रहे हैं ना? हाँ, तो थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। और जिसको मैकेनिक्स नहीं आया उसको फिजिक्स आ नहीं सकता, 100% गारंटी है, जान लीजिए। तो हम यहां बैठ गए तो कौन सी स्थिति में आ गए भैया? कौन सी स्थिति में? भाई थोड़ा एनर्जी के साथ पढ़ो यार, तुम फिजिक्स सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, अगर इसको बोरिंग बनाओगे तो मामला खराब हो जाएगा। फिर जो पिछले साल का इतिहास है वही इस साल रहेगा, फिर अगले साल खत्म होने के बाद यही बोलोगे सर फिजिक्स की वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ। वो एक अलग बात है कि आता हमको कुछ नहीं है, लेकिन हमको दिखता फिजिक्स कठिन है तो हम फट से बोल देते हैं। अब 300 नंबर वाला आके कहे सर फिजिक्स की वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ, जूता निकाल के मारना चाहिए उसको। समझे कि नहीं? मतलब मैं गलत बोल रहा हूं? नहीं, 300 वाले को तो कुछ नहीं आ रहा, उसका तो सब कमजोर है। आप 560, 570, 580 वाला भी बोले कि फिजिक्स थोड़ा था सर, तो समझ आता है। तो 300 वाले तो ये मत बोलना तुमको सब पढ़ना है, समझ रहे हो ना? और 500 वाले भी गधे ही हैं। हाँ, नहीं सर वहीं छोड़ के आए, टेबल पे ही है। हाँ, चले भैया, तो इसकी रफ्तार कितनी होगी आगे? अब ये तो बोल लो। ये 10 है और ये कितना है? रफ्तार कितना होगा? 5 मीटर पर। अच्छा, तुमको एक बहुत अच्छी बात बताता हूं, ये तो छोड़ो, मुद्दे वाली बात। एक हमने बहुत बढ़िया सा छोटा सा बैच बनाया अभी, उसमें हम धीरे धीरे इनरोलमेंट कर रहे हैं, अचीवर नाम है बैच का। उसमें मैंने लगातार 2 क्लास ली, और 2 क्लास में मैंने पूरा मोशन स्ट्रेट लाइन पढ़ा दिया। पूरा मोशन स्ट्रेट लाइन ये सब खत्म हो गया, ग्राफ राफ सब पढ़ा डाला, कुछ नहीं बचा। मुद्दे वाली बात ये नहीं है कि 2 क्लास में मैंने क्या पढ़ा दिया। मुद्दे वाली बात पता है क्या है? 2 क्लास में पूरा मॉड्यूल डन, एक एक सवाल, अभी रुकना नहीं इतने पर, पूरा मॉड्यूल लगा दिया। चाहे एक्सरसाइज 1 हो, चाहे एक्सरसाइज 2 हो, चाहे अचीवर्स हो, कुछ नहीं छोड़ा। बात समझे? दूसरी बात, उसके बाद मैंने अपने 150 सवाल दिए, अपने 150 सवाल। और बहुत मुश्किल से उस सवाल में, आज की क्लास में मैं जाऊंगा तो 12-13 सवाल में डाउट होगा। तो अब तुम खुद सोच लो कंपटीशन कहां है। समझ रहे हैं ना? कंपटीशन 5वें फ्लोर पे है, और उसको हम 50 बनाएंगे। उस बैच की कैपेसिटी हम 50 बनाएंगे। समझ गया ना सर? तो वेक्टर्स के टेस्ट के बाद, संडे के टेस्ट के बाद, यहां से कुछ लोग उठाए जाएंगे। तो अब बात ये नहीं है कि ठीक है वो उनको पहले से भी आता है, उसमें 635, 630, 620, 580, 590 वाले बच्चे बैठे हुए हैं। बट हम ओवरऑल आपको एक फिगर वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा लगभग हर जगह होता है। ये केवल वेदांतु का सिस्टम नहीं है, ये हर जगह होता है, और बहुत बड़े लेवल पर होता है कि अच्छे बच्चों को छांट के एक जगह बिठा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि जान रहे हैं कि वो अच्छा है, ये इंपॉर्टेंट नहीं कि उसका दिमाग अच्छा है, वो मेहनती है, ये इंपॉर्टेंट है। आप मक्कार हैं, समझिएगा, आपको बुरा लगेगा, लेकिन वास्तविकता यही है। और मक्कारी से सिलेक्शन नहीं होगा। एक दिन एक लेक्चर थोड़ा सा कठिन लग गया, नहीं पल्ले पड़ा, अगले दिन गायब। फिर वो चौथा ऑप्शन ढूंढेंगे, फिर थोड़े दिन बाद वहां कठिन लगा, फिर 5वां ऑप्शन ढूंढेंगे, और ढूंढते ढूंढते खत्म हो जाएंगे। और कितने तो सोचते हैं कि पंचवर्षीय योजना है, पहले साल तो खाली नोट्स लिखेंगे, समझने की कोई जरूरत नहीं है, अगले साल समझेंगे। कर क्या रहे हो? समझो ना। मतलब अभी तक लगभग 70-80% मॉड्यूल लग जाना चाहिए था। और जितना मोशन अंडर ग्रेविटी पहले दिन पढ़ा के भेजा था ना, मुझे पता था, 100% डैम श्योर था मैं पढ़ाते समय कि मैं दोबारा मोशन अंडर ग्रेविटी का रिलेटिव का सवाल पढ़ाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि एक बार में आप तक चीजें नहीं पहुंचती हैं। समझिएगा ये बात। है लाल, क्या होगा? अभी डिप्रेशन में आ गए क्या? सर अभी हम तो रेस से बाहर हो रहे हैं। अरे नहीं,
अभी बस एक काम करिए, एक काम बहुत ईमानदारी से, और वो बस इतना सा काम है कि मक्कारी छोड़ दीजिए। एक मैं बुक पढ़ रहा था, उसमें एक लाइन थी, अंग्रेजी में थी, मैं आपको हिंदी में बता रहा हूं, कि आप जो जिंदगी अपने सपनों में देखते हैं ना, वो वास्तविकता में एग्जिस्ट करती है, करती है ना। बस उस जिंदगी के लिए आपको कुछ सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं, और उस सेक्रीफाइस में सबसे पहला नाम है अपने कंफर्ट जोन को तोड़ना। तब तब आप इटर्निटी की तरफ जाएंगे, तब आप कुछ अचीव कर पाएंगे। अपने कंफर्ट जोन में रह के किसी ने कुछ नहीं फोड़ा है। अब भगवान उसका बृहस्पति मजबूत करके भेज दें तो एक अलग बात है, चांदी की चम्मच मुंह में रख के, हीरे की चम्मच मुंह में रख के पैदा हो तो एक अलग बात है। लेकिन फिर वही होगा कि उससे पूछा जाएगा आलू कितना रुपया है, तो कहेगी 300-400 रुपया किलो तो होगा ही। तो उनको उनको दुनियादारी का कोई ज्ञान नहीं है, वो जी के मर जाएंगे। हाँ, उनको कभी सुख दुख का एहसास नहीं होगा, उनके दुख अलग लेवल के होते हैं, उनका वास्तविक दुख से कोई वास्ता नहीं। वास्तविक दुख हमारे जीवन का है कि हमारा कल कैसा होगा, वो आज पर निर्भर करेगा। अगर आज आप खराब करिएगा तो कल आपका डेफिनेटली खराब होगा। आपके पास कुछ ऐसा नहीं है कि कहीं से उड़ता हुआ आ जाएगा, या 200-400 करोड़ 500 करोड़ बैंक अकाउंट में बाप के पड़े हुए, मरेंगे तो सब हमको ही मिलेगा। ऐसा तो नहीं है ना, खुद से ही बनाना है ना। और जब मक्कारी करिएगा तो कहां से बनेगा, कंफर्ट जोन में रहिएगा तो कहां से बनेगा, एक्सक्यूजेस बनाइएगा तो कहां से बनिएगा। सपने की जो पंख है ना, उसके ऊपर ऐसे तलवार लेके 3-4 चीजें खड़ी हैं। उसमें सबसे पहला है लेजीनेस, दूसरा है टॉलरेंस, तीसरा है पैशनेट ना होना, इम्पैशनेट। ये 3 चीजें हैं और ये खट खट काट देती हैं। समझ रहे हैं? तो कुछ पाना है तो स्ट्रगल करिए, उसके लिए लड़िए, ऐसे नहीं मिलेगा। आज आप इस कोचिंग में बैठे हैं, लेकिन आप एक बहुत छोटी सी बात समझिए ना, पूरा बिजनेस समझिए, पूरा बिजनेस समझिए, पूरे भारत की पूरी कोचिंग इंडस्ट्री का बिजनेस समझिए कैसे चलता है। अच्छे बच्चे से नहीं, अच्छा बच्चा तो भाई 5,000 रुपए देके पढ़ रहा है यार। मुझे सैलरी अच्छे बच्चे से थोड़ी मिल रही है, मुझे तो गधा सैलरी देके जा रहा है, जा रहा है ना। तुम खुद एक लॉजिकल बात सोचो, एक सिस्टम है जिसमें पूरे भारत में 2 लाख बच्चे 3 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या सिलेक्शन का रेशियो है, क्या सिलेक्शन के चांस है, नील बटा सन्नाटा। लेकिन गेम कहां होता है, AIR-1 निकाल देंगे, AIR-1 निकाल देंगे, बस हो गया गेम। AIR 1 to 10 1 to 50 के बीच में आ गए 5 7 8 10 बच्चे 15 बच्चे, गेम हो गया। फिर तो गधा देखेगा अरे यहां से AIR-1 आया है, और जब तैयारी शुरू होती है तब तो हमको लगता है कि AIR-1 तो हमारा ही है। धीरे 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 टूटते हैं ना। तो मैं बस यही कह रहा हूं कि आपने जो ख्वाब देखा है वो सब वास्तविक जीवन में एग्जिस्ट करता है। बस उसको पाने के लिए आपको जो सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे, आपको जो एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा, आपको अपनी लेजीनेस को त्यागना पड़ेगा, आपको आज की चीजें कल पर नहीं टालनी पड़ेंगी, तब जाके सिलेक्शन होगा। और मैं अभी दावे के साथ कह सकता हूं कि आप में से 95% लोग ये बात यहां से सीढ़ी से उतरते उतरते भूल जाएंगे, गारंटी है। 5% लोग हो सकता है नीचे इस बारे में अपने फ्रेंड सर्कल में डिस्कस कर लें, बात कर लें, उसमें से 0.1 0.2% होगा ना जिसको ये बात जाके कहीं अंदर लग जाएगी, और वो जाके थोड़ा सा मंथन करेगा। जब वो मंथन करने बैठेगा तो पहले उस 0.1 में भी ध्यान से देखना,
उस 0.1 में भी 0.0607% बच्चा ऐसा होगा जो मोटिवेशन 2 दिन के लिए रखेगा, टेम्पररी। बात समझे ना? केवल इस पूरी भीड़ में से 3-4 लोग होंगे, 5 लोग होंगे जिनको ये बात समझ आएगी और वो घर जाके सही डायरेक्शन में सही तरीके से एक्शन लेंगे। ये ही ह्यूमन फिलॉसफी है, यही है, इसको आप बदल ही नहीं सकते, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए। 100% गारंटी है, ये मान कर चलिए कि आप इसको नहीं बदल सकते हैं, और ठान लिए ना कि हम बदल देंगे, तो फिर बदला तो कुछ भी जा सकता है, कुछ भी बदला जा सकता है जी, लेकिन ठानना पड़ेगा कि हम बदलेंगे। सुबह उठते समय तकिया पकड़ के दोबारा पलट के नहीं सोना है, पूरी सिस्टम का ध्यान देना है। हम क्या खा रहे हैं, हम क्या पहन रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं। भोजन खाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इसको क्या खिला रहे हैं। अगर आप इसको सही चीज नहीं खिलाएंगे, सही तरह से नहीं काम करेगा। बहुत प्रॉब्लम है लाइफ में, और बहुतों की प्रॉब्लम है। किसी की लाइफ आसान नहीं है, चाहे वो कहीं भी है। लाइफ इज नॉट इजी टू लिव, ये एक स्ट्रगल है अपने में। बन जाइएगा डॉक्टर, उसके बाद देखिएगा कितना नरक होगा जीवन में। मतलब एक बार मेरी एक बहुत माइनर सी सर्जरी थी, तो वो 15-20 मिनट चली थी, और डॉक्टर मेरे से कम्युनिकेट कर रहा था। तो जो डॉक्टर कर रहा था उसने बोला कि, तब मैं लगभग वही 26-26 साल, 25-26 साल का था, ये 2019-20 की बात है। बोला कि मैं अपने बेटे को डॉक्टर नहीं बनाना चाहता, और वो एम्स का पास आउट है। वो चाहता है कि मेरा बेटा बड़ा होकर डॉक्टर नहीं बनेगा, तो मैं जो जिंदगी नहीं जी पाया वो मेरा बेटा जिएगा। क्यों? बाप भी डॉक्टर, खुद भी डॉक्टर, वाइफ भी डॉक्टर, और तीनों ने मिलकर एक पूरा सिस्टम बना लिया। एक मेडिसिन का है, एक सर्जरी का है, एक गायनी का है। अब वो क्या है, सुबह 4 बजे आके राउंड लेके पेशेंट देख के जाता है, आएगा 4 बजे, उसका रूटीन है 4 बजे यहां, फिर उसके बाद जिम, जिम के बाद फिर घर जाएगा, नहाएगा, फिर 10:30 बजे आएंगे, बाप बेटे दोनों मिलकर सर्जरी करना स्टार्ट करते हैं, शाम तक सर्जरी करते हैं। और वो कहता कि अगर मैं कहीं बाहर चला जाता हूं तो मुझे लगता है कि आज मेरा एक पेशेंट वापस चला गया, हो सकता है उसको मैं अच्छा ट्रीट कर सकता, तो मेरा मन नहीं लगता हम कहीं बाहर जाते हैं तो लाइफ आसान है नहीं है। बस एक चीज की प्रॉब्लम नहीं है वहां पर, फाइनेंस, पैसे की समस्या नहीं है उनको, कि महीने भर का, दिन भर का गिरे हालत में दिन भर का आ रहा है, तो 30-40 लाख रुपए का बिजनेस हो रहा है यार, गिरे हालत में 3 लोग मिलकर चला रहे हैं। बट वो ये इतने एक्सपर्ट हो गए हैं कि वो पूरे नॉर्थ उत्तर प्रदेश में फेमस है, पूरा ईस्ट यूपी लगभग कवर करते हैं, और 2 जोन उत्तर प्रदेश का पकड़ के रखा हुआ उन्होंने। तो ठीक है, पैसा, पैसे की प्रॉब्लम ही एक्चुअल प्रॉब्लम नहीं है लाइफ में, और बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो बस इतना मानो कि कुछ आसान नहीं है, जो भी तुमको पाना है वो बस मेहनत से ही मिलेगा, बस मेहनत से मिलेगा। 1 साल बाद क्या मुंह दिखाओगे मां बाप को, और तुम क्या सोचते हो तुम सबका हो जाएगा? सोचो, क्या इस क्लास में बैठे हर एक बच्चे का हो जाएगा? वास्तविकता तुम्हारे रोज तुमको सामने ऐसे शीशा खड़ा करके दिखाती है, फिर भी तुम्हारे अंदर से मक्कारी आ जाती है। कैसे आ जाती है, समझो ना ये बात। हर दिन क्लास में घुसने से पहले ये सोच कर घुसो कि यहां जितने लोग बैठे हैं यही मेरे कंपटीशन है। लोग छूटते हैं ना यार, तभी तो 24 लाख लोगों में से 30-35 हजार भी नहीं ढंग से हो पाते हैं। छूटते हैं ना, क्यों छूटते हैं ये सोचो। क्यों 300 नंबर ही रह जा रहा है, क्यों नहीं उठ जा रहा है? अगले साल 10-15 हजार मेडिकल सीट्स बढ़ेंगी,
अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जाग के ग्रैब कर लोगे तो हो जाएगा। बस यहां से उतरते समय भूल मत जाना, ये सब रख के ले जाओ घर। और मैं बार बार कहता हूं, हर दिन अपने आप को प्लान करो, बहुत जरूरी है। अपनी टू डू लिस्ट बनाओ कि ये मैंने करना है आज, और रात को सोते समय हर दिन अपने आप को 10 में से नंबर दो, क्योंकि हमारा युद्ध हमारे ही विरुद्ध है। दूसरे से फाइट करने से पहले हमको खुद से लड़ना पड़ेगा। एक फाइटर था माइक टाइसन, नाम सुने हो ना? उसका एक बहुत प्यारा सा स्टेटमेंट था। उसने कहा था कि मैं 4 बजे सुबह उठ के फाइट करना स्टार्ट कर देता हूं, प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि उस समय मेरा कॉम्पिटिटर सो रहा है। समझे ना? तो तुम बस एक बार अपने दिमाग में ये थॉट प्रोसेस ले आना कि जो AIR-1 वाला होगा वो किस स्थिति में पढ़ रहा होगा, बैठा होगा, समझ रहा होगा, सोच रहा होगा। और वो AIR-1 वाला बच्चा अभी 12वीं क्लास का चेहरा देखना शुरू किया होगा, अभी उसका बस 11वीं खत्म हुआ होगा, और इतना परफेक्शन के साथ उसका 11वीं खत्म हुआ होगा कि वो 2-4 नेशनल इंटरनेशनल ओलंपियाड फोड़ चुका होगा। तो अगर हमको एटलीस्ट उसकी बराबरी भी करनी है तो उसकी मेहनत में हमको 2-4 गुना और ज्यादा डालना पड़ेगा। अब तुम सोचोगे 24 घंटा ही तो है, लेकिन एक्सेलेंस की कोई सीमा नहीं है। उसी 24 घंटे में आपको एक्सेल करना है। सबके पास वही 24 घंटा है। बात समझे ना? तो बस यहां सीढ़ी से उतरते उतरते भूलना मत, क्योंकि युद्ध बहुत कठिन है भाई, बहुत कठिन युद्ध है। जो आखिरी तक लड़ेगा, ईमानदारी से लड़ेगा, वही जीतेगा। ठीक है ना जी? चलिए आइए, बहुत बढ़िया, याद रखिएगा। अब ये बताइए, इसकी रफ्तार कितनी है? 5 मीटर पर सेकेंड। इसकी रफ्तार 10। रिलेटिव कितना हो गया? अरे हो गया ना? इसका एक्सेलरेशन, इसका भी रिलेटिव कितना? अरे समझ आया? जब मैं ये फ्रेम बना दिया, मतलब ये किसका फ्रेम है? रिलेटिव का। अब इसको कितना डिस्टेंस कवर करना है? कितना मीटर? कितनी देर में कवर करेगा? टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अरे समझे कि नहीं? डिस्टेंस कितना है? 100। स्पीड कितना है? कितना हो गया? ये बताओ, क्या 20 सेकंड में कार ए 100 मीटर चला है? 100 मीटर नहीं चला है। कितना चला है? बी चला होगा कुछ एक्स, और ए चला होगा 100 प्लस एक्स। अरे चला होगा, लेकिन बी के रिस्पेक्ट में ए कितना चला है? 100। कितना चला है? क्या इस बात की क्लैरिटी है? अरे है ना? अब हम तुमसे पूछे कार ए कितना चला, क्या पूछे भाई? कार ए कितना चला। तो हमारा फ्रेम चेंज हो गया कि नहीं? कौन सा फ्रेम हो गया? कौन सा फ्रेम हो गया? अरे बोल नहीं पा रहे हो यार। कौन सा फ्रेम? क्या S इक्वल टू यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर लगा दें? अरे लगा दें। U कितना है? U कितना है? 10। 5 नहीं, कौन से फ्रेम में आ गए? अब आपसे पूछा ना कार ए कितना चला। वास्तविकता में, वास्तविकता में कार ए क्या 100 मीटर चला है? चला है नहीं, बी के रिस्पेक्ट में चला है। कितना? 100 मीटर। अब सवाल पूछा गया कार ए कितना चला, तो यू कितना है? 10। टाइम कितना है? टाइम कितना है? 20 प्लस 1/2। एक्सेलरेशन कितना है? कितना है? 0, और मल्टीप्लाइड बाई 20 इंटू 20। क्या 2 से 2 कट गया? क्या 20 धाम में 200 हो गया? क्या ये 400 हो गया? क्या ये 600 मीटर हो गया? कार ए चला 600 मीटर, कार बी चला 500 मीटर। अरे चला ना? पल्ले पड़ा। रिलेटिव गैप कितने का है? 100 का। कितने का है? ये बात तुमको समझ आती है? तो रे खच्चरों, तुम्हें इसमें क्या प्रॉब्लम हो गया? अबे इसका भी एक्सेलरेशन कितना है? जी। इसका एक्सेलरेशन कितना है? ऊपर वाले का भी है ना? रिलेटिव कितना? कितना? समझ आया? ये रफ्तार कितनी है? कितनी है? ये गैप कितना है? कितना है? अरे समझे?
तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है, कितना है, स्पीड कितना है, अरे हो गया भाई 2/3 सेकेंड। अरे समझ आया। अब सवाल मुझसे पूछता कहां टकराए, सवाल पूछता कहां टकराए, तो जैसे ही पूछे कहां, तो हमारा फ्रेम कौन सा है, कौन सा फ्रेम है, कौन सा फ्रेम है। अरे बात समझ आई, कहां टकराए का कौन सा फ्रेम है, नहीं पल्ले पड़ा, नहीं पल्ले पड़ा, पड़ा तो अब क्या करोगे, ग्राउंड फ्रेम में चाहे नीचे वाले को देख लो चाहे ऊपर वाले को, ऊपर वाले को देखना आसान है, क्यों, क्योंकि उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या 1/2 GT² लगा सकते हैं डायरेक्टली। किसकी हम बात कर रहे हैं, ऊपर वाले बॉल की। 1/2 GT², 1/2 G का वैल्यू कितना है 10, T का वैल्यू 2/3, तो 2/3 इंटू 2/3। अरे समझ आया, कितना हो गया, अरे 2 दूना 4, 4 दाम में 40, 40/40 काट दो, 20/9 हो जाएगा क्या, अरे 20/9 लिख ले भैया, कितना आ गया, 9 दूना 18, 2.2, अरे 2.2 टू 2.3 नहीं लिख सकते इसको, 2.2, 9 दूना 18 फिर 2, 9 दूना 18 फिर 2, 2 बचता चलेगा ना, तो कितने मीटर पे 2.2 मीटर। कहां से, टॉप से कि बॉटम से, टॉप से कि बॉटम से, भाई मुझे एक एक बच्चे से आवाज सुननी है भाई साहब, टॉप से कि बॉटम से, 2.2 मीटर ना, खत्म बात, हो गया सवाल। क्या है इस सवाल में, अगला सवाल ले आऊं, हाँ भाई बोलो, क्या चीज, नहीं फ्री फॉल है, फ्री फॉल है, फाइंड कह रहा है कि अ बॉल इज ड्रॉप्ड, ड्रॉप का मतलब छोड़ दिया बस आपने, फ्री फॉल है, समझ गए, हाँ ड्रॉप का मतलब फ्री फॉल। अगर ऐसे होता, अगर स्पीड देना होता तो लिखा ड्रॉप्ड विथ और थ्रोन विथ, नहीं दिया मतलब फ्री फॉल है, क्लियर है। चलिए आइए देखिए, अ बॉल इज थ्रोन, अब ये सवाल भैया, ये सवाल खुद बनाना है, अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टावर ऑफ हाइट 100 मीटर, another ball is thrown vertically upward with the velocity of 30 meter per second from the foot of the tower. Find the time and position where they cross each other. कितनी देर पे क्रॉस करेंगे, कितनी देर पर, सबसे आंसर नहीं आया भाई। A ball is thrown upward with the velocity of 20 meter per second from the tower of height 100 meter. 100 मीटर की हाइट का एक टावर है, इसके टॉप से हमने एक बॉल को ऊपर फेंका है, कितनी रफ्तार से, कितने से, अरे बोल तो लो, 20 से। नीचे वाले को कितने से फेंका, अरे है ना, अरे भाई तुरंत ऊपर वाले के फ्रेम में बैठ जाओगे, अरे बैठ जाओगे तो भाई क्या नजर आएगा, इसकी रफ्तार कितनी नजर आएगी 10 मीटर पर सेकेंड। इससे इसको कितना चलना है 100 मीटर, कितना चलना है, एक्सलरेशन कितना होगा इसका, इसका कितना है, इसका भी कितना है, अरे है कि नहीं है, खट से स्केच कर लिया करो और बना लिया करो। अब क्या होगा, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना है, कितना है 100, स्पीड कितना है, तो कितना आया 10 सेकेंड। अरे क्लैरिटी है। अब मैं तुमसे सवाल पूछा कहां टकराया, -200 आ रहा है क्या, नीचे से, नीचे से क्या आ रहा है -200, इसका मतलब क्या है कि ये कहीं नीचे जाकर टकराएगा। लास्ट वाली क्लास में इस तरह का सवाल कराया था, इसके लिए कहां टकराया, उसके लिए हम तुरंत कौन से फ्रेम में आएंगे, कहां टकराया, कौन से फ्रेम, ग्राउंड। अब क्या दोनों के पास रफ्तार है, इसके पास भी इनिशियल वेलोसिटी और ऊपर वाले के पास भी, अरे है कि नहीं है ना जी, तो हम किसी में भी लगा सकते हैं, अरे लिख सकते हैं S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT²। यू कितना है, यू कितना है 30 ना, समय कितना 10, -1/2 इंटू 10 इंटू टी कितना 10 इंटू 10, कट जाएगा क्या, यहां -200, -200 कहां, अच्छा 30, ये 300 हो गया, अच्छा 2 5 10, हाँ हाँ, सॉरी सॉरी भाई साहब, बढ़िया,
ये 300 हो गया और ये कितना हो गया -500, तो कितना है -200 मीटर। अरे समझ आया? मतलब टावर के फुट से अगर आप 200 मीटर नीचे गड्ढा खोदेंगे तो वो कहीं वहां नीचे जाके टकराएगा। बात समझे ना? अब जैसे ये मुझे एक खट से स्टेटमेंट बनाना था, मैंने बैठे बैठे टाइप कर दिया। अब जब यही सवाल नीट में आएगा तो जानते हैं क्या आएगा? एक टावर की 2 विंडोज हैं, बस खत्म बात। 2 विंडोज तो कहीं भी हो सकती है और टावर का हाइट आपको देने वाला नहीं है, वो बस 2 विंडोज के बीच की हाइट दे देगा। तो ये आपके 2 विंडोज के बीच की हाइट हो गई। अरे हो गई ना? तो टावर में नीचे कितना जाके टकराया? 200 मीटर। बराबर पल्ले पड़ा? अरे पड़ा जी। चलो एक सवाल और बनाओ। ये देखो, रुको 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 रुको, एक सवाल पहले और बनाओ तुम यार। हाँ गड़बड़ करोगे यार तुम लोग, ऐसे रच दोगे भाई। यस सर, रच देंगे सर। ये टावर है, अरे है भाई, हमने यहां से एक बॉल को फेंका है 20 मीटर पर सेकंड से, यहां से नीचे एक बॉल को फेंका है 10 मीटर पर सेकंड से। हम कह रहे हैं कि ये हाइट है 90 मीटर। सवाल है कहां टकराएंगे, कब टकराएंगे? पहला, कितनी देर बाद, कितनी देर बाद? अरे क्लैरिटी है? टाइम ऑफ कोलिजन, टाइम ऑफ कोलिजन। अरे बेटा जी समझ पा रहे हो? क्या ऊपर वाले पे बैठ जाए? अरे बैठ जाए भैया, सब नहीं बोल रहे हो यार। क्या ऊपर वाले पे बैठ जाए? नीचे वाले की रफ्तार कितनी हो जाएगी? 20 इसकी 10 इसकी, जुड़ जाएगी क्या? 30 मीटर पर, 30 मीटर पर सेकंड। बहुत बढ़िया। ये गैप कितना मीटर है? कितना मीटर है? अरे है कि नहीं है? इसका एक्सेलरेशन कितना है? इसका कितना है? ऊपर वाले का कितना है? समझ रहे हो ना? तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस कितना है? 90। स्पीड कितना है? स्पीड कितना है? 30। कट जाएगा कितनी देर बाद? अरे समझे क्या? चाहे हम इस फ्रेम में बैठ के देखें, चाहे हम इस फ्रेम में बैठकर देखें, दोनों से आंसर कितना आएगा? 3 सेकेंड, क्योंकि टाइम फ्रेम का मोहताज नहीं कि है। क्या समय फ्रेम का मोहताज है? अरे समझे जी? हाँ। अभी रिलेटिव मोशन इन 1D में इतना दिक्कत कर रहे हो तो 2D कैसे पढ़ोगे यार? बहुत टफ है वो। फिर खाली रट्टा मारोगे फॉर्मूला, कभी समझ नहीं पाओगे, और समझ नहीं पाओगे तो सवाल कभी नहीं बना पाओगे। बस एक फॉर्मूला याद करके फॉर्मूले के नीचे लिखे हुए 3 सवाल लगा देना, नीट में सिलेक्शन नहीं दिलाएगा। बात समझे? कॉन्फिडेंट होने और कॉन्फिडेंट फील करने में जमीन आसमान का अंतर है। बात समझ रहे हैं ना? तो ये अंतर समझिएगा, वही अंतर भरने की मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं। मैं आपको बिल्कुल किसी झूठे कॉन्फिडेंस में नहीं डालना चाहता, धोखा हो जाएगा आपके साथ। वरना बहुत सिंपल सा फंडा होता है कि आप फॉर्मूला लिखे, फॉर्मूले के नीचे 4 सवाल डाले और एकदम एग्जैक्ट फॉर्मूले पे 4 सवाल बन जाएगा। आप लगा लेंगे, आपसे लगेगा कि आपका सवाल बन रहा है, और उसी के बाद उसी सेम फॉर्मूले की डीपीपी में आपको पकड़ा दूंगा। आप खुश हो जाएंगे, आप मॉड्यूल पलट के देखे भी नहीं। और मैं आप में से बता दूं, आप में से 99% लोग ऐसे होंगे जिन्होंने आज तक कभी कोई किसी भी जिस भी इंस्टीट्यूट में पहले रहे या बाद में रहे, उसका कभी पूरा मॉड्यूल नहीं लगाया होगा। समझ रहे हैं ना? झूठ बोल रहे हैं? नहीं। डीपीपी लगाने से सिलेक्शन, बात समझे है ना? डीपीपी एक धोखा है जो आपको झूठे पाप में डालती है। आज पढ़े हैं, आज जाके 10 क्वेश्चन लगाए हैं, वही फॉर्मूला जो क्लास में पढ़े हैं उसका स्टेटमेंट भी नहीं ढंग से चेंज होगा कि थोड़ा स्टेटमेंट भी फंसा दे, वही सेम डीपीपी आपको मिल जाता है लाइन बाय लाइन, और आप 10 सवाल लगा के खुश हो जाते हैं हम तो तोप मार दिए। झूठा कॉन्फिडेंस है बस, कंप्लीट लाई, और ये डिजास्ट्रस फेलियर बनाता है। तो इस वजह से सीखिए, सब्जेक्ट है सीखने वाला, तभी सेलेक्ट होइएगा। बात समझे है ना? हाँ। तो ये बताइए, और हम गारंटी देते हैं, इसका गारंटी देते हैं, एक्स्ट्रा पढ़ाना पड़ा, बताना पड़ा, समझाना पड़ा, एक लेक्चर 2 बार करना पड़ा, हम सब कर देंगे, बट
फिजिक्स एक ही चीज मांगती है, डिसिप्लिन। एक दिन छुट्टी हो गया तो सवाल देखे ही नहीं, एटलीस्ट पिछली नोट्स तो देख के आते हैं। इसी वजह से जब भी हम कोई नया टॉपिक पढ़ाते हैं तो पहले ही दिन उसका पीक टच करा देते हैं, एक तरीके से छुआ देते हैं, फिर ताकि जब हम दोबारा धीरे 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 वहां तक पहुंचे तो हमको पहुंच के अच्छा लगे। हाँ गधा एकदम से बने बैठे हो तुम लोग, ऐसे सेलेक्ट होगे जी? धोखा दे रहे हो खुद को, माँ बाप को, सबको। अब यहां बताओ कितना सेकंड आया? 3 सेकंड। कितना सेकंड आया? अगर हम ग्राउंड फ्रेम में आ जाएंगे, हमसे पूछा कहां टकराया, क्या पूछा भैया? कहां टकराया। तो कौन सा फ्रेम है ये? कौन सा फ्रेम है? क्या दोनों के पास इनिशियल वेलोसिटी है? तो ग्राउंड वाले को लगा दें s इक्वल्स टू यूटी प्लस, क्योंकि 90% चांस है कि सवाल जमीन से ही पूछा जाएगा। u कितना है जमीन से? अरे जमीन में आ गए। ये रिलेटिव का फ्रेम है भाई साहब। ये किसका फ्रेम है? ये किसका फ्रेम है? ये किसका फ्रेम है? कहां रिलेटिव से निकलेगा कि ग्राउंड से निकलेगा? कब कहां से निकलेगा? कब 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 टकराया? टाइम ऑफ कोलिजन किससे? रिलेटिव। टाइम ऑफ कोलिजन किससे? किससे? कहां? कब? रिलेटिव से। कब? रिलेटिव से। कहां? पूरे रिलेटिव में 2 ही सवाल है मोशन इन 1D में, कब और कहां, बस दैट्स इट। ये 2 सवाल खुद से पूछ लो, हर सवाल बन गया। अब देखो यू हम कितना लिखेंगे? 20 की 30? 20 लिखेंगे ना। समय कितना है? -1/2। एक्सेलरेशन कितना? 10 इंटू टी कितना? 3 इंटू 3। अरे क्लैरिटी है? 2 बचे 10, 20 त्याए 60, और यहां कितना? ये कितना? 75। अरे 3 है यार। हाँ बहुत बढ़िया, गुड जॉब। 3 त्रिका 9, 9 बचे 45। कितना मीटर है? क्या 15 मीटर ऊपर टकराएगा? क्या यहां से 15 मीटर ऊपर टकराएगा? अरे बात समझे कि नहीं? पल्ले पड़ा? इस तरह का और सवाल करना है? आगे बढ़े। इसी का दूसरा वर्जन। अब यहां देखिए, फिर दिक्कत करेंगे आप लोग। देखिएगा, कह रहा अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर आफ्टर 5 सेकेंड, another ball is thrown towards the first ball such that both the ball collides after 20 सेकेंड। ठीक है, towards the first ball इसमें जोड़ दीजिएगा in downward। ठीक है, आपसे पूछा गया फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द सेकेंड बॉल। क्या ये टावर है जी? पहली बॉल छोड़ दिए, जमीन पे पहुंच रही है 20 सेकंड में, लेकिन जब 5 सेकंड चल चुका था तो क्या हम दूसरी बॉल छोड़े थे? हाँ बस बताओ, बनाओ आंसर बनाओ। हमारा चाय ठंडा हो गया। क्या भाई? 25 मीटर पर सेकंड? अरे भाई साहब क्या बात है, गलत है। हाँ, जिसका 58 आ रहा है उसका आंसर सही है। गुड। बहुत बढ़िया, जागे रहो। हाँ 58 तो एग्जैक्ट नहीं आएगा। हाँ 58 पॉइंट समथिंग आएगा। बहुत बढ़िया, गुड। चलो अब यहीं देख लो, यहीं देख लो, यहीं कंपटीशन शुरू हो रहा है, यहीं कंपटीशन है। और जब ये क्लास नहीं बीट होगी तो फिर आगे कैसे बीट होगा? देखिएगा, छोड़ दीजिए पेन वेन, छोड़ दीजिए। अब तक नहीं आया मतलब इतनी देर का सवाल नहीं था, छोड़ दीजिए, सब छोड़ दो पेन, मत चलाओ पेन वेन, बस ध्यान से सुनना। अरे सुन रहे हो ना? हाँ,
चलो देखो, कहा जा रहा है, बहुत क्लियर कट साफ सुथरे शब्दों में आसान भाषा में बात समझना। अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर। एक टावर के टॉप से हमने एक बॉल छोड़ी, क्लैरिटी है। आफ्टर 5 सेकेंड अनदर बॉल इज थ्रोन टुवर्ड्स द फर्स्ट बॉल सच दैट बोथ द बॉल कोलाइड्स आफ्टर 20 सेकेंड। पहली बॉल को हमने टॉप से छोड़ा, पहली बॉल ये रही, जब ये 5 सेकेंड चल गई, कितना चल गई, 5 सेकेंड जब इसने बिता लिया, तो हमने यहां से दूसरी बॉल फेंकी, कितनी रफ्तार से, कितनी रफ्तार से, दोनों बॉल एक साथ टकराती हैं कितनी देर बाद, कितनी देर बाद, 20 सेकेंड बाद। अब तुम सोचो, मान लो मैंने कहा कि ये x डिस्टेंस चलने के बाद टकराए, कितना डिस्टेंस, क्या यहां तक बात साफ सुथरी समझ आई? हम कह रहे पेन छोड़ दो, बस ध्यान से सुनो, मत लिखो। अगर सुन लिए समझ लिए तो अगला सवाल खुद से बनेगा। ये वाली बॉल जमीन पर पहुंचने में कितना चली, x, कितना चली, कितना चली, ये वाली बॉल कितना चली, x प्लस ये वाली डिस्टेंस, अरे है ना। तो अब हमारे पास तुरंत हमारे दिमाग में आए कि ये डिस्टेंस हमको पता होनी चाहिए। तो ये बताओ 1 वाले बॉल की यहां पर रफ्तार कितनी है, यहां पर कितनी है, 5 सेकंड में ये इतना गिरा है, अरे गिरा है ना। तो भैया 50 प्लस 0/2 मल्टीप्लाइड बाई 5, अरे क्लियर है। तो कितना आया, 125 मीटर। अरे आया कि नहीं आया? तो पहली बॉल कितना गिरी है, x गिरी है, दूसरी बॉल कितना गिरी, x प्लस 125। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जिसको बहुत ध्यान से सुनना है, दोनों बॉल कितना देर गिरी है, 5 सेकंड, 15 सेकंड या 20 सेकंड, कितना सेकंड, कितना सेकंड, पहली बॉल टोटल कितना गिरी है, कितना सेकंड, क्या दूसरी बॉल पहली बॉल के 5 सेकंड बाद आई है? अरे बात समझे, तब तक पहली बॉल कितना चल गई थी, डिस्टेंस कितनी देर में, कितनी देर में, क्लैरिटी है ना। अब अगर हम फंडामेंटल समझें तो दोनों बॉल्स पहली बॉल के रिलीज के 20 सेकंड बाद टकराती हैं, क्लैरिटी है। तो भाई ऑब्वियस सी बात है, ये कहीं यहां टकराएंगे, टकराएंगे। पहली बॉल कितना चली, कितना चली, कितना चली, कितना चली, समझ आया? दूसरी बॉल कितना चली, x प्लस 120, कितनी देर में, कितनी देर में, बन गया सवाल। अब ध्यान देना, अब ध्यान देना, ये x चला, ये x प्लस 125 चला। अगर मैं इस पर बैठ जाऊं तो रिलेटिवली इसको कितना चलना है, कितना चलना है, मैं x चला, मेरे पीछे वाले ने x प्लस 125 चला, तो मेरे से वो कितना ज्यादा चला, जब मेरे फ्रेम में देखोगे तब ना, अरे बात समझी ना। तो जैसे ही हम इस पर बैठेंगे, ये कौन सी स्टेट में आ गया, कौन सी स्टेट में, कौन सी स्टेट में, बहुत ही घटिया रिस्पॉन्स, कौन सी रेस्ट, कौन सी स्टेट में, रेस्ट में। इसकी रफ्तार कितनी है, इसकी कितनी है, तो ये कितना होगा, u माइनस 50, अरे होगा कि नहीं होगा। अब यहां से लेकर यहां तक इसको कितनी देर में आना है, बस खत्म, खेल खत्म, डन हो गया, फट गए तुम लोग, सब लोग सब फट जाते वैसे। ओहो, कॉमन सेंस भाई साहब, कॉमन सेंस, कॉमन सेंस। सुनिए, बहुत सीरियस नोट पे सुनिए, हलवा चीज नहीं है।
फट से मुंह से खोल देना है, सोच के खोलना है। पहली बॉल के कितने समय गिरने के बाद दूसरी बॉल आई? उतनी देर में पहली बॉल कितना चली? कितना चली? 100। पहली बॉल और दूसरी बॉल कितनी देर बाद मिली? 20 सेकेंड। कितनी देर बाद? कितनी देर बाद? रिलेटिव मोशन कितनी देर तक हुआ? कितनी देर तक? समझे ना? पहला तो 5 सेकंड बीत गया। अरे बीत गया कि नहीं? उस 5 सेकंड में पहली बॉल कितना डिस्टेंस चली? कितनी देर में? उसकी फाइनल रफ्तार कितनी है? 50 मीटर पर सेकेंड। अरे बात समझे? बात समझे? अब यहां से ये x चला और ये कितना चला? x प्लस 100। उसके बाद दोनों मिल गए। इसमें कितना समय लगा? 5 सेकेंड। कितना सेकेंड? अरे समझ आया कि नहीं? तो जैसे ही आप रिलेटिव के डब्बे में जाइएगा, कौन से डब्बे में? रिलेटिव में। जब रिलेटिव में जाएंगे तो ये बॉल की रफ्तार u होगी कि u माइनस 50? u माइनस। रिलेटिवली ये डिस्टेंस कितनी है? 125। ये 15 सेकंड में x चला। ये 15 सेकंड में x चला। इसको 15 सेकंड में कितना चलना पड़ेगा? x प्लस 100। रिलेटिवली कितना चलना पड़ेगा? 125। कितना देर में? कितना देर में? यही तो समझा रहा हूं यार। अरे समझे कि नहीं? ये यहां 5 सेकंड तो चल गया ना। रिलेटिव की शुरुआत तो 5 सेकंड बाद हुई ना। यही सेम कॉन्सेप्ट का सवाल अगर रिलेटिव का आएगा तो रिपीट होके आएगा। सुनो ध्यान से, समझे? तो ये 125 मीटर इसको कवर करना है कितनी देर में? कितनी रफ्तार से? कितने एक्सेलरेशन से? 0। कितने एक्सेलरेशन? अरे है ना? तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो u माइनस 50। u माइनस 50। डिस्टेंस कितना है और समय कितना लग रहा है? 15। अरे लग रहा है। तो u बराबर क्या 50 प्लस 25/3 लिखा जा सकता है? दैट इज 58.5 मीटर पर सेकेंड। अरे फील आया? आया जी? अरे आया जी? चलें आगे बढ़े। अब ध्यान से देखें। बोलो क्या चीज? हाँ हाँ हाँ। क्या चीज? बिल्कुल बन जाएगा। अब तुम अपनी इच्छा देखो कि तुमको AT स्क्वायर लिख के बनाना है, टी का क्वाड्रेटिक बन गया, तब क्या करोगे? बात समझे कि नहीं? अब वहां से तुमको u निकालना है, या तुम सिंपल रिलेटिव के फ्रेम में मान लो हम तुमको u दे दें, t पूछ ले, t दे दें, u पूछ ले। रिलेटिव का फ्रेम ही इसलिए है कि वो आपकी कैलकुलेशन को बहुत कम कर देता है। वो तो वास्तविकता तो हमको पता ही है। पहली बॉल यहां से छोड़े, वो s डिस्टेंस कितना देर में कवर की है? 20 सेकंड में। दूसरी बॉल कितना देर में कवर की है? 15 सेकंड में। ये तो कॉमन है ही, लेकिन मैं क्या स्पेशल दे पा रहा हूं वो बताओ ना यार। अब ये बताओ, ये तुम्हारे लिए आसान है कि नहीं? बस साधारण भाषा में सोचना है, दैट्स इट। हाँ क्या चीज? इसी पे तो तब से सारा प्रवचन दे रहे थे। तो जब सुनिएगा नहीं, ऐसा हम कुछ बोले ही नहीं है कि नहीं आएगा। ये देखिए, इसको यहां से छोड़ दिए, ये गिर रहा था, इसको झटके से फेंके, तभी तो दोनों सेम टाइम पे पहुंचे। अरे पहुंचे ना? तो क्या हुआ उसमें? पहला कुछ चल गया था, उसी के बाद तो दूसरा आया। अरे बात समझ आ रही है? पहला कितना चल गया था? कितना चल गया था? पहला चला कितना था टोटल? 100। कितनी देर में?
अब दूसरी बॉल हम फेंके हैं ना, अरे फेंके हैं ना, तो ये बताइए अगर हम उसको ऐसे फ्री फॉल छोड़ देते क्या दोनों जमीन पे एक साथ पहुंचते? पहुंचते। अच्छा आपको ये समझ आ रहा है कि ये दोनों जमीन पे मिल रहे हैं? ये समझ आ रहा है? अबे तुम खच्चर हो, इसको यहां से यहां पहुंचने में 5 सेकंड लगा है। कितना सेकंड लगा है? कितना सेकंड? तो इसको यहां से यहां पहुंचने में कितना समय लगना चाहिए? तभी तो दोनों जाके 20 सेकंड पे मिलेंगे। अरे मालिक, अरे मालिक, ये जब सीख जाओगे तो बिना पेन चलाए सवाल बन जाएगा, बिना पेन चलाए। और अपने को वही तो करना है यार। वो तो तुमको डिस्टेंस हर जगह बराबर होता हुआ तुमको हर किताब में मिल जाएगा सॉल्यूशन यार। थोड़ा तो कॉमन सेंस लगाओ। हम कह रहे हैं पहली बॉल कितना गिर गई? 5 सेकंड गिर गई। इसको कितना गिरना बाकी है? कहां पहुंचने के लिए? जमीन पर। अब इसको भी मुझे जमीन पे पहुंचाना है साथ में, तो इसको कितनी देर में पहुंचाना होगा? कितनी देर में? अगर मैं कह रहा हूं इन दोनों के बीच का गैप 125 है, कितना है? कितना है? ये नीचे गिरा x, कितना गिरा? ये कितना गिरेगा? x प्लस 100। तो अगर मैं इस पर बैठ जाऊं तो मैं रेस्ट में आया कि नहीं आया? तो इसको मेरे पास आने के लिए कितना चलना है? 125 मीटर। अब तुम कहते हो कि सर ये वाला सवाल हम रिलेटिव से लगाएंगे, कहां गया? ये सब सवाल हम रिलेटिव से लगाएंगे। और फिर जैसे ही थोड़ा सा ग्रेविटी की बात आ गई, फिर तुम वही पुराने ढर्रे पहुंच गए। अरे थोड़ा दिमाग तो खोलो, कैसे समय बचेगा? समझे ना? उसको क्या हो गया? डिस्प्रेशन। चलो ये सवाल देखो, रुक जाओ रुक जाओ, अभी मैं एक सवाल और दूंगा करने के लिए, ये मेरे साथ बनाओ। कह रहा हूं अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर। क्लैरिटी है? आफ्टर 4 सेकेंड एनदर बॉल इज थ्रोन टुवर्ड्स द फर्स्ट बॉल। जब ये कितना गिर गया था? कितना गिर गया था? 4 सेकेंड। 4 सेकेंड बाद इसकी रफ्तार कितनी? 40 मीटर पर सेकेंड। कितना डिस्टेंस गिर गया था? कितना? ये 0 है। अरे कितना है? तो x बराबर कितना? 80 मीटर। कैसे? 40 प्लस 0/2 मल्टीप्लाइड बाई 4। कितना आया? अरे 80 मीटर आया ना। ये तो हम बिना पेन चलाए कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हो। 40 प्लस 0 का एवरेज कितना होगा? 20। कितना होगा? कितना होगा? कितनी देर में आए हो? 80। कितना आया? कितना आया? अरे समझे? बहुत बढ़िया। अब ध्यान देना, जब भी दो ऑब्जेक्ट मोशन में दिखे, इसी वजह से पूरे रिलेटिव को 3 कैटेगरी में तोड़ के पढ़ा रहा हूं। जब भी दो ऑब्जेक्ट का मोशन होता दिखे, तुरंत सोच लो कि हमको रिलेटिव लगाना है। खत्म। हाँ 44। अब देखो, अब ध्यान से सुनो, ये दोनों कितनी देर बाद टकरा रहे हैं? कितनी देर बाद? 24 सेकंड। 24 सेकंड बाद ना। ये 4 सेकंड बिता चुका है कि नहीं? बिता चुका है कि नहीं? अभी इसको कितना गिरना है? 20 सेकंड। 20 सेकंड गिरना है ना। दोनों टकराएंगे तभी जब मैं इसको भी वही 20 सेकंड में पहुंचा दूं। सर हमारे पास कॉमन सेंस है या नहीं है? अरे आया? अरे आया जी? अब तो तुम सोचो ना, अब तो तुम सोचो ना, इसकी रफ्तार कितनी हो जाएगी? u-40। नहीं आया? अरे आया ना? बस पूरे में तुमको एक ही गेम समझना है कि ये 4 सेकंड नहीं चला है, 4 सेकंड बाद नहीं टकराया है। कितनी देर बाद टकराया है? 20 सेकंड बाद। 24 भी नहीं भाई। आया? तुझे समझ आया? अभी आ गया? बहुत साधारण बात है, बिना पेन चलाए सवाल बनेगा यार, बिना पेन चलाए। मतलब उंगलियों पे कैलकुलेशन फास्ट। अरे समझे कि नहीं? हम तुमसे बहुत कॉमन सी बात पूछ रहे हैं कि पहली बॉल 4 सेकंड गिर गई, उसको और कितना गिरना बाकी है? तभी तो दूसरी बॉल आई। अब 20 सेकंड में वो x गिरी,
20 सेकंड में अगर वो x गिरी तो इसको कितना गिरना पड़ेगा 20 सेकंड में? x प्लस क्या रिलेटिव के फ्रेम में आ जाए? अरे आ जाए। तो भैया नीचे वाले के रिस्पेक्ट में ऊपर वाला कितना एक्स्ट्रा गिरा है? कितना एक्स्ट्रा गिरा है? कितना एक्स्ट्रा गिरा है? अरे क्लियर है क्या? अब जब मैं नीचे वाले पर बैठ गया तो इसकी रफ्तार u माइनस एस्लरेशन एस्लरेशन एस्लरेशन। अब मुझे v माइनस या u माइनस 40 बराबर 80/20 चौको u बराबर 44। ओहो, अरे आया कि नहीं? मीटर पर सेकंड, हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, गुड। 44 मीटर पर सेकंड। पल्ले पड़ा, पल्ले पड़ा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब देखो इसी सवाल का दूसरा वर्जन, एक सवाल और कराऊं ऐसा, तुम खुद लगाओगे? खुद लगाओगे? आओ 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 आओ। मतलब पूरा पिछला क्लास रिपीट करवा रहे हो तुम लोग मेरे से? हाँ सर, हाँ करवाते रहे हैं सर। क्या कर लोगे? t बराबर 0 पे हमने एक बॉल को फ्री फॉल छोड़ दिया। कैसे छोड़ा? फ्री फॉल। आफ्टर t इक्वल्स टू 3 सेकेंड, आफ्टर t इक्वल्स टू 3 सेकेंड, another ball is released towards first one in the same line। अरे बात समझे? और हुआ क्या? हुआ क्या? दोनों जो है ना वो 8 सेकंड बाद टकरा गए। कितनी देर बाद? 8 सेकंड बाद टकरा गए, ठीक है ना? टाइम ऑफ कोलिजन जो है, अच्छा 3 सेकंड दिया ना, हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, गुड जॉब। हम कह रहे हैं दे कोलाइड्स आफ्टर 8 सेकंड। 8 सेकंड कितना आएगा? कितना आएगा? कितना आएगा? देखो बहुत सारे लोग निकाल लिए जल्दी। अब आप डिस्टेंस कॉमन करिए, फिर दोनों का फॉर्मूला लगाइए, फिर वैल्यू रखिए, फिर टी स्क्वायर काटिए, उसके बाद सॉल्व करिए, या फिर सीधे मुजवानी लगाइए। बात समझे हैं? लाल जागो, वो कहां है? उनको जगाना जरा। महाराज क्या हुआ? तबीयत तो नहीं ठीक है? सर थोड़ा नींद पूरा कर रहे हैं, अगले वाले लेक्चर में जागना है। रे गधेड़े, चल भाई देख। ओह मित्रों ध्यान से सुनो, पहली बॉल कितना गिरी? 3 सेकंड। कितना गिरी? कितना गिरी? कितना गिरी? रफ्तार कितना? रफ्तार कितना? डिस्टेंस कितना? 45 मीटर। ले, क्या है इसमें? कुछ है? क्या किए हो? 30/2 मल्टीप्लाइड बाई 3। अरे आया क्या? क्या 45 मीटर हुआ क्या? क्या ये 45 निकालना अपने लिए कोई कठिन बात है? अरे है कि नहीं है? ये बता, ये नीचे और कितना गिरना बाकी है? कितना और गिरेगा? कितना और गिरेगा? अरे समझ आया क्या? अगर 5 सेकंड में ये 45 प्लस x और गिर जाए, क्या दोनों टकरा जाएंगे? तो रिलेटिव फ्रेम में इसको कितना गिरना है? कितना गिरना है? कितना गिरना है? डिस्टेंस कितना गिरना है? कितना गिरना है? कितनी देर में? कितनी देर में? 5 सेकंड में गिरना है ना? कि 0 से u माइनस। अरे आया क्या? अरे आया क्या? u माइनस 30 बराबर 45/5। 5 9 45। u बराबर, ले ले, अरे हुआ? कठिन है? मुजवानी बना सकते हो? अगला सवाल कोई पेन नहीं चलाएगा, पक्का ना जी? चलिए आइए आइए। एक बॉल को हमने ऊपर से नीचे फेंका,
अरे फेंका ना। हाँ। मान लीजिए हमने इसको इनिशियल वेलोसिटी कितना दे दिया, 0। कितना दे दिया, कितना दे दिया। दूसरी बॉल को हमने फेंका 4 सेकंड बाद। कितनी देर बाद, कितनी देर बाद, कितनी देर बाद, 4 सेकंड बाद। ये t इक्वल्स टू 4 सेकंड पे था और ये t इक्वल्स टू 0 पे। कितनी रफ्तार से फेंकें। रुको तो हो गया पूरा सवाल बोले। सवाल पूछा गया कि इसको कितनी रफ्तार से फेंकें कि दोनों 20 सेकंड बाद जाके टकरा जाए। बीस सेकंड बाद टकराना है। 16। ये बताओ, ये बताओ, ये कितना गिरा 4 सेकंड में, 80 गिरा। यहां रफ्तार कितनी, 40। कितनी, 20 चौक को, अरे गिरा ना, गिरा ना। इसको टकराने के लिए कितना चलना है, 4 की 20 की 16, कितना चलना है, 16 सेकंड में। कितना चलना है, 16 सेकंड में कितना चलना है, किस रफ्तार से, u माइनस, u माइनस, u माइनस। तो क्या लिख सकते हो, अरे लिख सकते हो। अबे भाई 16 पाचे 80, u बराबर 45। गुड, बहुत बढ़िया। u माइनस 40 बराबर 80 बटे 16, 16 पचे 80, u बराबर मीटर पर सेकंड। अरे आया, खच्चरों की तरह से डिस्टेंस कॉमन किए जा रहे हैं। अरे समझे ना। चलो आओ, ये सवाल देखो, बस थोड़ा सा बदलाव, बस थोड़ा सा बदलाव। अभी तक आपको क्या दिया था, कितनी देर बाद दोनों टकरा रहे हैं, यह सवाल में दिया था। यहां क्या दे दिया है, a ball is dropped from the top of a tower of height 405 meter. अरे आया, another ball is thrown towards the first ball after 4 seconds. अच्छा, इसमें मैंने लिखना भूल गया डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो आप समझिएगा टूवर्ड्स का मतलब डाउनवर्ड है, समझ रहे हैं ना। such that both reaches the ground at the same time. Find the velocity of projection of second ball. कितना, 56। गुड, ग्रेट जॉब, बहुत अच्छा। क्या हमको टाइम निकालना पड़ेगा, कितनी देर बाद टकराए, क्या निकालना पड़ेगा, अरे निकालना पड़ेगा। t इक्वल्स टू कैसे निकालेंगे, अंडर रूट ऑफ 2h बाई, ये कितना है 405। क्या 9 सेकंड आ जाएगा, कितना सेकंड आ जाएगा, अरे पल्ले पड़ा, पल्ले पड़ा, पल्ले पड़ा। तो टकराने के लिए दोनों गिरे कितना, 4 सेकंड, 5 सेकंड या 9 सेकंड, कितना सेकंड, कितना सेकंड, नहीं आया, अरे आया जी। अब ये बताओ, अब ये बताओ, पहली बॉल गिरी 0 से लेकर कितना देर तक, 4 सेकंड तक, मतलब ये कितना है 40 मीटर पर सेकंड, ये कितना है 80 मीटर। अरे है कि नहीं है कि नहीं है। 80 कैसे आए ये पता है, पता है, u प्लस वी बाई 2 इंटू टी। अब बताओ इसको कितना गिरना बाकी है, जमीन पर पहुंचने में इसको टोटल समय कितना लग रहा है 9, ये चल कितना चुकी है 4, कितना गिरना बाकी है, कितना। तो हम ऊपर से एक को फेंकें यू रफ्तार से, जो कितनी देर में नीचे पहुंच जाए, 5 सेकंड में, कितनी देर में। तो समझ आया, बस खाली एक ही चीज तो जुड़ी है यार, क्या जुड़ा है 9 सेकंड, अरे जुड़ा है ना। ये 80 मीटर हो गया, ये क्या u माइनस 40 हो जाएगा, u माइनस 40, 80 मीटर चलना है इसको कितनी देर में, 5 सेकंड में, कितनी देर में। क्या u माइनस 40 बराबर 80 बटे 5 लिख सकते हो, 16 पांचे 80, u बराबर 56 मीटर पर सेकंड। ये टाइम पास, अरे आया जी।
और आगे आओ। ये कहाँ आ गया? अरे 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 अरे, रुको रुको रुको। अच्छा, ये वाला सवाल भी तो हो ही गया। हाँ, एक सवाल और, एक सवाल और। मेरा स्टेटमेंट लिखिए, स्टेटमेंट लिखिए। लास्ट वाली क्लास में भी कराए थे, फिर करा रहे हैं। अ बॉल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड with the velocity of, a ball is projected upward with the velocity of, with the velocity of 50 meter per second, 50 50 50 50 meter per second. After 4 second, after 4 second, another ball is also projected in the same direction, another ball is also projected in the same direction with the same speed, in the same direction with the same speed. Find the time, find the time when they will collide और क्रॉस ईच अदर, दोनों का मतलब सेम ही है। फाइंड द टाइम व्हेन दे विल कोलाइड। तीन सेकंड में कैसे? 4 सेकंड बाद तो छूट ही रहा है। सात सेकंड। पहला ऑप्शन ही 3 होगा। कितना सेकंड? 7 सेकंड है। 3 + 4, 3 + 4 आया। फाइट चल रही है। अबे गधेड़ो, बहुत आसान सवाल है ये सब यार। तुम कॉमन सेंस लगाओ बस, खाली बस खाली सवाल में पढ़ो और कॉमन सेंस से सवाल को अटेम्प्ट करो, बस इतना ही करना है। सवाल में कुछ है ही नहीं। अगर एक बॉल को मैं कितनी रफ्तार से ऊपर फेंका हूं? 50 मीटर पर सेकंड से फेंका है ना। 4 सेकंड बाद इसकी रफ्तार कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? आफ्टर 4 सेकंड बॉल ऊपर पहुंचेगी। अरे पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी? अब इसकी रफ्तार कितनी हो गई? 10 मीटर पर सेकंड। अब सोच रहे हो कैसे? ग्रेविटी क्या नीचे लग रही है? कितनी होती है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हर सेकंड रफ्तार कितना घट रही है? 10 मीटर पर सेकंड। 4 सेकंड बाद कितना घट जाएगी? 40। अभी है कितनी? 50। 40 घट गई तो 10। अरे समझे? दूसरी बॉल को हमने फेंका कितनी रफ्तार से? 50 मीटर पर सेकंड से। अगर हमको ये डिस्टेंस पता चल जाए तो हमारा काम बन जाएगा। बनेगा ना जी? डिस्टेंस कितना होगा? 50 10 60/2 मतलब कितना? 30 मल्टीप्लाइड बाई टाइम कितना? 4 मतलब कितना? 120। अरे समझे हैं कि नहीं? x बराबर है 50 + 10/2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 4। अरे समझे कि नहीं? अब इसके और इसके बीच में गैप कितना है? 120 मीटर। 120 मीटर। ये कितनी देर पे निकला है? 4 सेकंड बीत चुका है ना। तो जिस फॉर्मेट में मैं लिख रहा हूं ना, ये फॉर्मेट एटलीस्ट कॉपी कर लो, इससे गलत होने की संभावना खत्म हो जाएगी। t = 0 पे यहां से छोड़े हैं कि नहीं छोड़े? और t = 4 सेकंड पे बॉल 2 आ गई है कि नहीं आ गई है? आ गई है ना। अब अगर मैं बॉल 1 पे बैठ जाऊं, देखना, अगर मैं बॉल 1 पे बैठ जाऊं
क्लैरिटी है? तो बॉल 2 को मेरे पास किस रफ्तार से आना पड़ेगा? 40। कितने से? 40 मीटर पर कितने एक्सलरेशन से? कितने से? ग्रेविटी में यही तो ब्यूटी है भाई कि रिलेटिव एक्सलरेशन कितना हो गया। ये 40 से इसको कितना आना है? 120 मीटर। मतलब कितना सेकंड? अरे भाई, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये सब मैं अगर लिखूं भी ना तो पाप है। बुझे हैं कि नहीं? हम कर रहे हैं। डी कितना है? डी कितना है? 120। 120 में 120 डिवाइडेड बाई 50, 40 कट जाएगा जी। कितना लगा? 3 सेकेंड। भाई 4 सेकेंड तो यहां हो ही चुका था, इसके बाद कितना लगा है? कितना हो गया? हो गया ना? तो आंसर हो गया 7 सेकेंड। टोटल टाइम हो गया 7 सेकेंड। अब यही सेम सेम सवाल मैं पिछली वाली क्लास में भी कराया था। एक और करो। एक बॉल है, बॉल 1 है, इसको हमने फेंका है 100 मीटर पर सेकंड से। कितने से फेंका है? 100 मीटर पर सेकंड से। एक दूसरी बॉल है, उसको हमने फेंका है ऊपर 60 मीटर पर सेकंड से। ये फेंका है समय शून्य पे, और ये फेंका है हमने, मान लीजिए 6 सेकंड बाद। कितने सेकंड बाद? 6 सेकंड बाद। कहा गया व्हेन दे विल कोलाइड। व्हेन दे विल कोलाइड। ये बॉल 1 है, बॉल 2 को हमने 60 मीटर पर सेकंड से कितनी देर बाद फेंका है? 6 सेकंड बाद। चलाओ भाई, पेन चलाओ, बैठे कहां हो? हाँ, 15 सेकंड। अरे गुड, क्या बात है, बहुत तेज निकाले। गलत हो गया? हाँ हाँ, गलत है। हाँ, 32। गुड। और देख लेते हैं, और निकाल लो निकाल लो, खुश हो जाओ, खुश हो जाओ, खुश हो जाओ। 14 सेकंड। कितना? 27। क्या कर रहे हो बे तुम लोग? 21। अरे 6 जोड़ना भी पड़ेगा। ये बताओ, ए लाल सुनो, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। एक ही बात काम बार बार कर रहे हैं। 6 सेकंड बाद इसकी रफ्तार कितनी हो जाएगी? 40 मीटर पर। कुछ गधा होंगे 6 सेकंड बाद 60 लिख दिए होंगे। घटेगा ना? वही किए थे, कर लिए हैं। 40 हो गया ना? ये 100 हो गया, ये कितना हो गया? 40। एवरेज कितना? 20। अबे भाई, एस बराबर 100 प्लस 40/2, 70 मल्टीप्लाइड बाई कितनी देर में? 6 सेकंड में ना? तो 7 छक्के 42, 420। यही गलत हो गया है? हमारा सही है, अपना बताओ। अरे ठीक है, मैं खच्चर हूं। अब सोचो, अब इसकी रफ्तार यहां पे कितनी है? 40 मीटर पर सेकंड। तब क्या दूसरी बॉल आई है? अरे आई है कि नहीं आई है? क्या पहली बॉल पे बैठ जाए? अब पहली बॉल पे बैठ जाए, कितने से लगेगा? 20 से। कितने से? एक्सलरेशन कितना? कितना? 0। अरे समझे? समझे? ये गैप कितना? कितना? 420। टाइम इक्वल्स टू 420/20, 21 दुना 42। अरे समझे कि नहीं? अबे ये 4 6 के बाद आया है ना, तो टोटल 21 + 6 क्या भाई साहब? 27 सेकेंड। अरे क्लैरिटी है?
अब हम भी बनाएंगे बीएनआर स्टार तेरी। अबे आया जी, कुछ नहीं होता रे, कॉमन सेंस है ये, कॉमन सेंस है ये, समझ आया कि नहीं आया? ऐसे सवाल बना लोगे। अब रिलेटिव मोशन अंडर ग्रेविटी का कोई भी सवाल फंसना नहीं चाहिए। सारे टाइप्स कवर कर दिए, सारे टाइप्स। इसके अलावा मोशन अंडर ग्रेविटी में कोलिजन का, रिलेटिव मोशन का कोई दूसरा सवाल बनता ही नहीं है, बनता ही नहीं है। जो मॉड्यूल हो, जहां से पढ़ना हो, जहां से बनाना हो, सब बना ले जाओ, बट अच्छा पढ़ो। द ओनली वन थिंग दैट इज इंपॉर्टेंट, अच्छा पढ़ो। अच्छा नहीं पढ़ोगे सेलेक्ट नहीं होगे। अरे चले आगे बढ़े, आगे बढ़े भाई साहब। यस सर, आइए अब देखिए। अब हम बात करते हैं रिलेटिव एक्सेलरेशन इन वन डायमेंशन का टाइप 2। अरे कर ले जी। टाइप 2 में क्या होगा, एक कार पीछे होगी और एक कार आगे होगी। ये कार ए होगी, ये कार बी होगी। इसका रफ्तार होगा 10 मीटर पर सेकंड, इसका एक्सेलरेशन होगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसकी रफ्तार होगी 20 मीटर पर सेकंड, इसका एक्सेलरेशन होगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब टाइप 2 की कैटेगरी ये कहती है कि पीछे वाली कार का एक्सेलरेशन आगे वाली कार के एक्सेलरेशन से ज्यादा होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो 100% ओवरटेकिंग होगी, 100% ओवरटेकिंग होगी। मतलब पीछे वाली कार आगे निकल जाएगी। बस कब, कंडीशन क्या है, किसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा? जब पीछे वाले का एक्सेलरेशन आगे वाले के एक्सेलरेशन से ज्यादा होगा। अरे आया कि नहीं आया? अरे आया भाई साहब। अब बताइए, क्या हम बी में बैठ जाएं? ये गैप मान लीजिए हमने आपको दे दिया 200 मीटर। कितना दे दिया भाई साहब? कितना दे दिया? 200। क्या बी में बैठकर ए को देख लें? अरे देख लें, रफ्तार कितनी आएगी? 10 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन कितना आएगा? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अरे समझे कि नहीं? अरे समझे ना? ये गैप कितना है? कितना है भाई साहब? 200 मीटर। क्या अगर मैं बी में बैठकर ए को देखूं तो मुझे इस बात का ज्ञान हो रहा है, ए लाल पढ़ लो, अगर हम बी में बैठकर ए को देखें तो क्या हमको इस बात का ज्ञान हो रहा है कि जो मेरा कार ए है वो 10 मीटर पर सेकेंड और 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से मेरी तरफ आ रहा है। इसको अगर मुझे ओवरटेक करना है तो कितना चलना है? कितना चलना है? क्या वास्तविकता में 200 चल रहा है? वास्तविकता में ये कुछ एक्स चलेगा और ये 200 प्लस एक्स चलेगा। अरे चलेगा, पल्ले पड़ा। हाँ, अब क्या होगा? अब क्या होगा भाई? क्या हम सिंपल एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा सकते हैं? अरे लगा सकते हैं। एस कितना है? यू कितना है? यू कितना है? 10। टी कितना है? टी निकालना है रे गधा। हाँ अच्छा, टी बोले। +1/2। एक्सेलरेशन कितना है? 2 इंटू टी स्क्वायर हो जाएगा क्या? इससे ये कट जाएगा क्या? क्या बचेगा? टी स्क्वायर प्लस 10t माइनस 200 बराबर 0। क्या सीधराचार्य लगाने आता है? अरे आता है, आता है। ऐसे तो बनेगा ही नहीं 200। तो t बराबर कितना? -10 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर, मतलब 10 में 100 माइनस 4 दूना 8, 100। अरे डिवाइडेड बाई 2 है। अरे समझे कि नहीं? क्या एक समय नेगेटिव आ रहा है? सोचो, जब यहां तुम क्या लिखोगे? माइनस, क्या होगा? नेगेटिव। समय नेगेटिव संभव? अरे है क्या? अरे है क्या? यहां क्या लिखेंगे? 10 माइनस में, और यहां 900 हो गया ना। अबे 930 नहीं होता गधा,
800 900 का 30 होता है। तीन त्रिका, हाँ। अरे हम 300 सोच रहे थे। डिवाइडेड बाई 2। अरे 30 10, 30 10 20, अरे -10। अरे कितना आंसर है? अरे आया कि नहीं आया? अरे आ गया। क्या डेटा दिया मैंने। अब समझ आया कि नहीं आया? पल्ले पड़ा भाई साहब। भाई कोई डाउट है? हाँ सर, पूरा फिजिक्स ही डाउट है, पहला लेटर ही डाउट है। चल एक सवाल और बनाओ, एक सवाल और बनाओ। जन्म जन्मांतर से चला आ रहा है सर, ये खत्म ही नहीं हो रहा, होगा भी नहीं। हाँ हम रह गए तो हो जाएगा। बताओ, सवाल बनाओ। क्या पीछे वाले का एक्सलरेशन ज्यादा है? अरे ज्यादा है कि नहीं है? क्या 100% ओवरटेकिंग होगा? बस पीछे वाले में बैठ के, आगे वाले में बैठ के पीछे वाले देख लो, 200 मीटर 100 मीटर चला दो, खत्म बात। टाइम पास सवाल है। कोई मॉड्यूल है? करो करो करो, मॉड्यूल दे दो तब तक मुझे। कितना आ रहा है? इसका भी 10 ही आ रहा है क्या? देख लो देख लो। बीस आ रहा है? एग्जैक्ट आ गया? क्या भाई, आज तो मतलब जादू हुआ है मेरे हाथ में। भाई होमवर्क लिखो जरा तो। क्वेश्चन नंबर 100, क्वेश्चन नंबर 100। हाँ, एक्सरसाइज 1। हाँ दे चुके हैं, मैंने कहा था जिसमें रिलेटिव की बात आ जाए उसको छोड़ देना। हाँ। क्या चीज? हाँ, स्लाइड पीछे करें? अच्छा स्लाइड पे लिख दें क्वेश्चन नंबर, हाँ ये बात सही करो, ये बात सही करो। क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 103। क्वेश्चन नंबर 105। ये एक्सरसाइज 1 है।
एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 38। इसका आंसर निकाल पाएंगे नहीं तुम लोग? हाँ भाई, ये सवाल का क्वेश्चन नंबर 30 एक्सरसाइज 3 का स्टार मार्क्ड है, मतलब इच्छा लगे तो कर लेना, नहीं तो कोई बात नहीं। हाँ हाँ भाई, चलो देखो इसको सॉल्व कर दो जरा मेरे साथ, सॉल्व कर दो। अरे कर देना जी, करे भाई। अगर मैं बी में बैठकर ए को देखूंगा तो ए की रफ्तार कितनी? अरे बोल तो लो, 10 मीटर पर सेकेंड। एक्सलरेशन कितना? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अरे है कि नहीं है? अब करना ही क्या है भाई, ये अपने पास कितना मीटर है? 100 मीटर। कितना मीटर है? 100। एस इक्वल्स टू यूटी प्लस एस कितना होगा? 100। यू कितना है? 10। टाइम कितना नहीं पता, 1/2। एक्सलरेशन कितना? इंटू टी स्क्वायर। अरे है कि नहीं है? तो ये हमारे पास हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 20t माइनस 200 बराबर 0। अरे है कि नहीं है? ये सेम बना था, तो इसी से आंसर अलग अलग आ जा रहा है। कितना आ रहा है? ये देखो भाई साहब, ये देखो t बराबर क्या? -20 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर। कितना होगा? बी स्क्वायर 400 माइनस 4ac, 4 दूना 800 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। तो ये माइनस वाले को लिखो ही मत, क्योंकि समय नेगेटिव हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? -10 प्लस अंडर रूट 1200, 4 दूना 8, 4 हैं 12, 20 बाहर आ जाएगा क्या? 20√3 डिवाइडेड बाई 2। नहीं तो यहां कर लो ना ऐसे। अरे भाई ऐसे भाई, देखना डायरेक्टली लिख दे रहा हूं इसको, क्या ऐसे लिख दूं? अरे लिख ले तो क्या बराबर ये तो सस्ता सवाल था यार, इसमें तो कुछ कैलकुलेशन नहीं है। 10 कॉमन कर लो, 1.732 माइनस 1, तो 7.3 आ गया। समझे कि नहीं? हाँ हाँ हाँ, यहां से 7.3 √12, 4 दूना 8, 4 तें 12 होता है ना बेटा, तो 2 बाहर आ जाएगा ना, 20 भी सही है में 400, 400 तें 1200। सही है भाई, सही है। अरे 12 को 2√3 लिख सकते हो,
तो 10 बाहर किए थे, 2 और बाहर आ जाएगा तो 20 हो गया ना। हाँ? अरे समझे कि नहीं भैया? तो ये रिलेटिव मोशन का 2 टाइप हो गया। तीसरा टाइप बहुत छोटा सा है बट ध्यान देने वाला है, इंपॉर्टेंट टाइप है। उसको करेंगे मंडे वाली क्लास में, और मंडे को स्टार्ट करेंगे ग्राफ। मंडे और ट्यूसडे में ग्राफ खत्म कर लेंगे। हाँ, कुछ वो अभी आने वाले सवाल हैं, अभी वो टाइप 3 है। और हाँ बेटा जी सुनिए ध्यान से, टेस्ट में खाली वेक्टर्स आ रहे हैं, बट पेपर इज नॉट एज इजी एज इट विल लुक। पेपर जितना आसान दिखेगा उतना आसान होगा नहीं, ये बात समझ लीजिएगा। वही वाला गेम होगा, ax² माइनस बी एक्स माइनस सी इक्वल्स टू 0। तो पेपर को बहुत ध्यान से पढ़िएगा और बहुत ईमानदारी से दीजिएगा, ठीक है ना? हाँ। तो चलिए मैं कोशिश करूंगा कि टेस्ट में मैं आपसे मिलूं, कोशिश करूंगा लेकिन